7 मई को तीसरे और आखिरी चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में होना है। इस दिन 7 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें बिलासपुर लोकसभा की सीट भी शामिल है। लगातार 7 बार से बीजेपी यहां से जीत रही है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या इस बार कांग्रेस बिलासपुर की सीट फतेह कर पाएगी। जय जोहार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। राज्य का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट बिलासपुर में ही स्थित है, इसलिए इसे न्यायधानी के नाम से जाना जाता है। ये सीट अनारक्षित है। ऐसे में बीजेपी ने तोखन साहू को मैदान पर उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने भिलाई नगर से वर्तमान में विधायक देवेंद्र यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें मौका दिया है। इस सीट पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा सीट आती है, जिसमें वर्तमान में 6 पर भाजपा का कब्जा है, तो वहीं 2 सीट कांग्रेस के पास है। बीजेपी के पास जो सीट है उसमें लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर और बेलतरा शामिल है, जबकि कांग्रेस के पास मस्तूरी और कोटा सीट है। अब समझते हैं कि बिलासपुर में चुनावी सरगर्मी कैसी है। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने अपनी टीम के साथ माहौल बना दिया है। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन वॉल राइटिंग से लेकर जनसंपर्क के दौरान की भीड़ अच्छी है। सोशल मीडिया पर भी सक्रियता दिख रही है। पहली बार यादव समाज को लोकसभा में प्रत्याशी बनाया गया है, इसीलिए समाज के लोग एकजुट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर संख्या के लिहाज से देखें तो साहू और यादव वोटर 19-20 ही हैं, यानी कि ज्यादा फर्क यहां पर इन दोनों समुदाय में नहीं दिखता। बिलासपुर लोकसभा सीट पर अब चुनाव लगभग मोदी वर्सेस म्यूट सांसद पर केंद्रित हो गया है। भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर लगातार वोट मांग रहे हैं। वे राम मंदिर का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वैसे तोखन साहू चुनाव को भीतरी बाहरी के मुद्दे की ओर भी मोड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वे भाषणों में खुद को यूपी बिहारी नहीं बल्कि पड़ोस के लोरमी का रहने वाला बताते हैं। इसके विपरीत कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पूरे चुनाव को म्यूट सांसद की ओर मोड़ने में लगे हैं। वे कहते हैं कि 7 बार भाजपा को मौका दिया, लेकिन किसी ने भी बिलासपुर को कुछ नहीं दिया। वे संसद में मौन रहे। एक बार उन्हें मौका दे तो वो बिलासपुर की आवाज मुखरता से संसद तक पहुंचाएंगे। पिछले चुनावों को अगर हम देखें तो ये बात सामने आती है कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं का जो रुझान है वो कांग्रेस की बजाय भाजपा की ओर ज्यादा दिखाई देता है। बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में शामिल 8 विधानसभा क्षेत्रों में बिलासपुर, बिल्हा, लोरमी, तखतपुर और मुंगेली ऐसी सीट है जहां राज्य बनने के बाद लोकसभा के जो 4 चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को ही बढ़त मिली है। वहीं कोटा विधानसभा में भाजपा कभी भी नहीं जीती, लेकिन पिछले 2 चुनावों को अगर हम देखें तो यहां से भाजपा को लगातार बढ़त मिल रही है। बिलासपुर जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में यहाँ का जो मुकाबला है वो वाकई दिलचस्प हो गया है। अब बिलासपुर में कौन बाजी मारता है और कौन होता है क्लीन बोल्ड, ये तो 4 जून को पता चलेगा जब आएंगे नतीजे। तब तक देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जोहार।